Let us move forward in chapter number 3. Next fiber है jute. तो jute fiber is obtained from the stem of the jute plant. तो जो कपास का पौधा होता है, नहीं कपास उसका पटसन का, तो उस जो तना होता है उसको तोड़ के हम उसके रेशे निकालते हैं. इट इज कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन इन इंडिया. बारिश के मौसम में उगाया जाता है. जूट इज मेनली ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, बिहार, असम. द जूट प्लांट इज नॉर्मली हार्वेस्टेड व्हेन इट इज एट फ्लावरिंग स्टेज. जब इसमें फूल आने लगते हैं ना, तब इसको काट लिया जाता है. द स्टेम्स ऑफ द हार्वेस्टेड प्लांट्स आर इम्प्रेस्ड इन वाटर फॉर ए फ्यू डेज. जैसे सन नहीं होता है, उसको हम पानी में सड़ापते थे, पानी में डालते रहते थे. उसके बाद क्या होता है, रेशा उससे अलग हो जाता है थोड़ा सा, फिर हम उसको तोड़ के रेशे को अलग कर लेते हैं. तो उसको इमर्स्ड इन वाटर फॉर ए फ्यू डेज, यानी कुछ दिन तक पानी में उसको डाले रखते हैं. दिस टाइम रूट एंड फाइबर्स आर सेपरेटेड बाई हैंड. तो जो तने का हिस्सा है और जो फाइबर है उनको अलग अलग कर लेते थे हैंड, हाथों के द्वारा चलते करते हैं. तो उसके बाद टू मेक फैब्रिक्स ऑल दीज फाइबर्स आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू यार्न्स. हाउ इज इट डन. अब ये जो हमने फाइबर बताए हैं, तो फैब्रिक्स बनाने के लिए इन सभी फाइबर्स को पहले हम यार्न यानी कि हम धागे बनाते हैं. कैसे भी बनाएं, धागे बनाते हैं. तो ये कैसे करते हैं, स्पिनिंग कॉटन यार्न. पहला है कॉटन यार्न. जैसे गांधी जी के बारे में ना, वो चरखा काटते थे, तो उससे जो कॉटन से है उससे रेशे बना लेते थे, वो फाइबर बना लेते थे. और उस फाइबर को या उस धागे को, फाइबर तो प्लांट खुद ही होता है, वो जो है कॉटन, उससे फाइबर से धागे बना देते हैं. तो उससे फिर हम जो है अपने पहले कपड़े बनाते थे इस तरह से. यू कैन ट्राई मेकिंग कॉटन यार्न योर सेल्फ. तो इसमें थोड़ा सा एक्टिविटी दे रखी है. होल्ड सम कॉटन वूल इन हैंड. जो रुई होती है, कॉटन वूल बोलते हैं इसको, हाथ में पकड़िए. पिंच सम कॉटन बिटवीन द थंब एंड फोर फिंगर. थोड़ी सी कॉटन को अपनी उंगली और जो अंगूठा है उसके बीच में उसको पिंच कीजिए, यानी उसको पकड़ लीजिए ऑफ द अदर एंड. नाउ जेंटली स्टार्ट पुलिंग आउट ऑफ द कॉटन. उसके बाद धीरे धीरे उसको खींचना शुरू कीजिए. व्हाइल कंटिन्यूसली ट्विस्टिंग द फाइबर आर यू एबल टू मेक यार्न. बार बार उसको ट्विस्ट या घुमाने से क्या आपको यार्न मिलता है या धागा मिलता है. तो निश्चित रूप से छोटा हल्का सा धागा मिलता है हमें. द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग. इसको हम स्पिनिंग बोलते हैं. घुमाते हुए उसको करते हैं, जैसे चरखे में घुमाया जाता है ना, उससे. इन दिस प्रोसेस फाइबर्स फ्रॉम ए मास ऑफ कॉटन वूल आर ड्रॉन आउट एंड ट्विस्टेड. तो फाइबर को हम कॉटन वूल में से बाहर निकालते जाएंगे, रुई में से, और उसको ट्विस्ट करते जाएंगे, घुमाते जाएंगे. दिस ब्रिंग्स द फाइबर टुगेदर टू फॉर्म ए यार्न. इससे क्या होता है कि जो फाइबर है वो इकट्ठे हो जाते हैं और उससे यार्न बनता है या धागा बनता है. ए सिंपल डिवाइस यूज्ड फॉर स्पिनिंग ए हैंड स्पिंडल आर आल्सो कॉल्ड तकली. यानी जो चरखा होता है हैंड स्पिंडल या फिर तकली के भी कह सकते हैं उसको, तो उससे घुमाते हैं. अनदर हैंड ऑपरेटेड डिवाइस यूज्ड फॉर स्पिनिंग इज चरखा. तो एक तो तकली होती है, वो तो नीचे की तरफ नीचे चक्की जैसे घूमती है ना, ऐसे घुमाई जाती है. और चरखा जो है वो जैसे राउंड में घुमाया जाता है और उसको वर्टिकली रखते हैं चरखे को, और वो ओरिजेंटली धरती पर रखी जाती है, जो तकली होती है. यूज ऑफ चरखा वाज पॉपुलराइज्ड बाय महात्मा गांधी इन पार्ट ऑफ द इंडिपेंडेंस मूवमेंट. तो हमारा इंडिपेंडेंस मूवमेंट था, उसमें गांधी जी चरखा काटते थे और उसी से पॉपुलर हुआ. जैसे ये चरखा है, ये लगाया हुआ है, और ये पहले वाला है जब हमने उसको घुमा के उसका एक धागा बनाया. क्लोथ्स मेड ऑफ होमस्पन यार्न टर्म्ड एज खादी. उस जो घरों में हम ये बनाते हैं ना चरखे वगैरह से, तो वो खादी होती है, उसको खादी बोलते हैं. एंड शन इम्पोर्टेड क्लोथ मेड इन मिल्स ऑफ ब्रिटेन. और जो मिल्स होती हैं ब्रिटेन में, चलती थी पहले, आजकल तो यहाँ भी है, तो उसमें से जो इम्पोर्टेड क्लॉथ होता था वो बाहर से आता, लेकिन होता था वो खादी का ही. टू पॉपुलराइज एंड प्रमोट खादी, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंस्टिट्यूट ए बॉडी कॉल्ड खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन. तो भारत सरकार ने ये जो खादी और गांव के विलेज इंडस्ट्रीज हैं, ये कुटीर उद्योग वगैरह ये चलाए जाते हैं, इसका कमीशन बनाया था ताकि खादी को बढ़ावा मिल सके. स्पिनिंग ऑफ यार्न ऑन ए लार्ज स्केल इज डन विद द हेल्प ऑफ स्पिनिंग मशीन. तो मशीनों के द्वारा अगर हम करते हैं तो
लार्ज स्केल पे धागे बनाए जा सकते हैं। आफ्टर स्पिनिंग यार्न आर यूज्ड फॉर मेकिंग फाइबर्स। और जब स्पिन फैब्रिक, देयर आर मैनी वेज बाय विच फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम यार्न। कई तरीके होते हैं जिनमें से हम धागे से कपड़ा बनाते हैं। द टू मेन प्रोसेस आर वीविंग एंड निटिंग। तो एक तो जैसे उसको पहला है हमारा वीविंग। इन एक्टिविटी 2 यू माइट हैव नोटिस दैट ए फैब्रिक इज मेड अप ऑफ 2 सेट्स ऑफ यार्न अरेंज टुगेदर। तो 2 सेट हैं फैब्रिक बनाने के लिए, एक वर्टिकल एक ओरिजेंटल, उनको आपस में मिलाते जाते हैं। द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग 2 सेट्स ऑफ यार्न टुगेदर टू मेक फैब्रिक इज कॉल्ड वीविंग। तो उसको तो हम वीविंग बोलते हैं। यानी एक वर्टिकल धागा लगा लिया, एक ओरिजेंटल लगा लिया, फिर वर्टिकल लगा दिया, फिर ओरिजेंटल लगा, तो ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो उस प्रकार से हम वीविंग करते हैं। टेक, अब इसका एक एक्टिविटी है, टेक 2 शीट्स ऑफ पेपर ऑफ डिफरेंट कलर्स। अलग अलग कलर की 2 शीट लीजिए। कट स्क्वायर पीसेज ऑफ लेंथ एंड विड्थ इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। तो एक स्क्वायर के रूप में 30 सेंटीमीटर का काट लीजिए। एंड ईच शीट नाउ फोल्ड बोथ द शीट्स इनटू हाफ। अब उनको दोनों को आधी आधी मोड़ लीजिए। ऑन वन शीट ड्रा लाइन्स एज शोन इन, ये देखते हैं इसको। तो उसके ऊपर हमने जो है लाइन लगा लेनी है दोनों शीट्स के ऊपर, जैसा ही दिखाया गया है 3.2a में। इस प्रकार से हम उसको आधा आधा मोड़ के इस प्रकार लाइनें हमारी बन जाएंगी। एंड ऑन द अदर एज शोन इन फिगर 3.12b। तो दोनों लगाए हुए हैं। कट बोथ द शीट्स अलोंग द डॉटेड लाइन्स एंड देन अनफोल्ड वीव द स्ट्रिप्स 1 by 1। इस प्रकार से हम स्ट्रिप रखेंगे। देखो ये इसी में दिखाया गया है। ये हमने लाल ली थी, दूसरी भी लाल है, तीसरी भी लाल है, चौथी भी लाल है, और फिर हमने ये ऊपर हरी वाली ले रखी है ऊपर से नीचे। जैसे लाल को एक बार नीचे दबाया, एक बार ऊपर उठाया, एक बार नीचे दबाया, एक बार ऊपर उठाया। तो इस प्रकार जो दरी वगैरह बनाते हैं ना, तो उसको बोलते हैं हम वीविंग। तो इस प्रकार से हम वीविंग करते हैं और ये पूरा हमारा ऐसा बन जाता है डी में जैसे दिखाया हुआ है। इस प्रकार शो दी पैटर्न आफ्टर वीविंग ऑल द स्ट्रिप्स। तो डी में ये पूरी वो स्ट्रिप्स दिखती हैं। इन सिमिलर मैनर 2 सेट्स ऑफ यार्न आर वूवन टू मेक ए फैब्रिक। इसी प्रकार जो धागे से भी ऐसे ही बनाए जाते हैं जैसे ये दिखाया हुआ है। जैसे ये तो हमने सीधे धागे लगा लिए ये वाले इधर, और जो ये इस तरह लगाएंगे हम, वो एक एक धागा लगाते जाएंगे और उसको इसके साथ लगाते जाएंगे टाइट करके, ताकि धागे से धागा मिल जाए। तो जो हमने वो ऊपर वाला दिखाया था ना डी पार्ट, बिल्कुल वैसा ही धागे से बन जाएगा। वीविंग ऑफ फैब्रिक इज डन ऑन लूम्स। तो ये लूम्स यानी होती हैं, मशीनें होती हैं जो काम करने की होती हैं। इसको एक को हैंडलूम बोलते हैं जो हाथ से करते हैं, जैसे ये औरत करने लग रही है, और एक मशीन से होते हैं, ये पावर लूम बोलते हैं, जो मशीन से किया जाता है। निटिंग, हैव यू नोटिस्ड हाउ स्वेटर्स आर निटेड। तो स्वेटर कैसे बनाई जाती हैं। इन निटिंग ए सिंगल यार्न। तो निटिंग में जैसे स्वेटर बनाते हैं ना, उसमें एक ही हम उनका धागा लेते हैं। यूज टू मेक पीस ऑफ फैब्रिक, और उसी से फैब्रिक कपड़ा तैयार हो जाता है। हैव यू एवर पुल्ड द यार्न फ्रॉम ए टोर्न पेयर ऑफ सॉक्स। जो जुराबें होती हैं फटी हुई, उसमें से हम एक यार्न को बाहर निकालते हैं। व्हाट हैपन्स, ए सिंगल यार्न गेट्स पुल्ड आउट कंटिन्यूअसली एज द फैब्रिक गेट्स अनरेवल्ड। जैसे जैसे फैब्रिक को हम निकालते हैं तो एक पूरी की पूरी यार्न बाहर निकल आती है। सॉक्स एंड मैनी अदर क्लोथिंग आइटम्स आर मेड ऑफ निटिंग फैब्रिक्स। तो वो जैसे स्वेटर को बुनते हैं ना, वैसे निटिंग फैब्रिक से जुराबें भी बनाई जाती है। तो हम एक को बाहर निकालते खींचते जाते हैं और सारी की सारी जुराब उधर जाती है। उसमें ऐसा नहीं है कि दूसरा कोई धागा बीच में फंसता है। तो वो तो निटिंग है, और जो उसका वीविंग है वो उसमें फिर एक धागा एक साइड से निकलेगा, दूसरा धागा दूसरी साइड से निकलेगा। तो ये भी मशीनों द्वारा भी किया जाता है, हाथ द्वारा भी किया जाता है। इसके बाद चलो हम इतना ही ले लेते हैं। ये हमने किया है, अब बाकी का कल बताएंगे एक बार। अभी आपने